नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना में नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोहिया पथ चक्र का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहिया पथ चक्र के निर्माण कार्य का जायजा लिया। पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट का काम देखने निकले लोहिया ग्राम अगले साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललित भवन के पास कामकाज का जायजा लिया, जहां प्रोजेक्ट का हिस्सा जून के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पटना के कंकरबाग में आयोजित जयंती समारोह और वृक्षारोपण कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। सुपौल में हथियार साफ करने के दौरान महिला सिपाही को गोली लग गई। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही त्रिवेणीगंज थाना में पदस्थापित है। घायल महिला सिपाही गया जिले की रहने वाली है। महिला सिपाही जूली कुमारी खुद की राइफल साफ कर रही थी कि अचानक गोली चल गई। हालांकि त्रिवेणीगंज पुलिस की तत्परता से घायल महिला सिपाही को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। डेंटल फायर है, हम लोग एफएसएल टीम को भी बुला लिए हैं। अभी हम जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हालत ठीक है। सर, कैसे घटना घटी है? ये एक्सीडेंटल फायर है। अपना ही आर्म्स कुछ हैंडल कर रही थी, उसी में फायर हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से दिनकर हाई स्कूल के मैदान में एक दिवसीय सद्भावना फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। बाढ़ 11 और मुकामा घाट 11 के बीच आयोजित इस मैच के माध्यम से लोगों को गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया गया। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने इस मैच का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। हो गया बहुत है। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी सह थाना अध्यक्ष शुभम आर्या के नेतृत्व में मसौढ़ी थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मसौढ़ी रेलवे गुमटी के पास से टेम्पो पर लदे करीब 120 लीटर शराब बरामद किया है। इस संबंध में शुभम आर्या ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही शराब कारोबारी भागने में सफल रहा। पुलिस कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कल की 24 तारीख के शाम 5 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक टेम्पो में कुल 4 बोरे महुआ जो शराब थी उसकी जाए जा रहे हैं। तो हमारी जो दोनों गश्ती पार्टी थी, दोनों उस पर लगी, उसमें कार्रवाई करी। तो इस क्रम में जो चालक जो था वो भाग गया। गोपालगंज जिले के हथुआ आईटीआई के बगल में स्थित सारा इंटरनेशनल स्कूल के भवन और जमीन के मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। एक पक्ष के राजद विधायक राजेश सिंह कुशवाहा की स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार और एसडीएम अनिल कुमार रमन ने भी दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति को सामान्य कर स्कूल को अपने कब्जे में लिया है। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देखिए, कल गोपाल में जिला में हम लोग पार्टी के कार्यक्रम था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जयंती मनाए। इसके बाद डीएम साहब के मीटिंग था। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में आया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हथुआ मार्केट से मैं कुचौंधी तरफ जा रहा था। इसी बीच मेरा मकान है वहाँ। तो मैं देखा कि मेरे गेट के बाउंड्री का जो गेट है उसका ताला टूटा हुआ है। मैं गाड़ी रुकवाया, अंदर गया कि कौन ताला तोड़ा है। मैं अंदर गया तो 15-20 की संख्या में लोग वहाँ बैठे हुए थे। इसके बाद मैं पूछा कि आप लोग कौन है? तो वे लोग बोले कि यह मकान मेरा है। आपका कैसा मकान है? यहाँ से भाग जाइए। उसके बाद से गाली देने लगे लोग, हथियार निकाल लो। हथियार निकाल के फायरिंग शुरू किया लोग। दिनांक 23/12/2020 को श्री राजेश कुमार माननीय विधायक हथुआ विधानसभा तथा शबिया सिद्दीकी के बीच सारा इंटरनेशनल स्थित के जमीन को लेकर आपसी विवाद हुआ था।
किसानों को उन्नत बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पैक्स के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति भी प्रमुख योजना माना जाता है। किसान पैक्स के माध्यम से ही अपनी धान की फसल को सुगमता पूर्वक सरकार के यहाँ बेच पाते हैं, लेकिन पूरे बिहार में 737 ऐसे पैक्स थे जो विगत 15 वर्षों से डिफॉल्टर साबित हो चुके थे, जिसके जरिए धान की खरीद नहीं हो रही थी और वहां के किसानों को परेशानी हो रही थी। ऐसी स्थिति में नवनिर्वाचित बेलछी प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी की परिश्रम ने रंग लाया है और बिहार के 737 डिफॉल्टर पैक्स पुनर्जीवित हो चुका है। बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत बेलछी प्रखंड के मनकोरा गांव में एसडीएम सुमित कुमार द्वारा फतेहपुर पंचायत के डिफॉल्टर पैक्स को पुनर्जीवित किया गया। रूप से धान की अधिप्राप्ति जब होगी, किसान ही धान को उपजाता है और वो बेचारा जो किसान है वो औने पौने भाव में व्यापारियों के हाथ में, दलालों के हाथ में विक्रय करते हैं। और निश्चित रूप से अशोक जी इस गांव के निवासी हैं जी। बहुत अपार खुशी, अपार हर्ष। ये लगातार हम लड़ाई लड़ रहे थे। सबसे पहला बार हम निर्वाचन हुए थे तो हमने इस समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ दिया था और मैंने उनको कन्विंस करने का काम किया था। पूरे बिहार की समस्या थी, काफ़ी हमको सहयोग मिला और सरकार के अथक प्रयास से अभी तो इस साल तो पूरे बिहार जो नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं जो पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल प्रखंड के अंतर्गत चौरमा पंचायत बांकीपुर चौक पर मधुबन विधानसभा के पूर्व विधायक सहजाप नेता शिवजी राय ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद चौराहे पर किसान के नए कानून के विरोध में कृषि मंत्री का पुतला दहन किया गया। मोदी मोदी मोदी, क्या हुआ मोदी? किसानों का कमर तोड़ दिया। क्या हुआ मोदी? नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। क्या किया मोदी? रेलवे बेच दिया। क्या किया मोदी? एरोड्रम बेच दिया। क्या किया मोदी? एमएसपी बेच दिया। मोकामा में क्रिसमस का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ क्रिसमस की धूम है, लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। वैसे कोरोना वायरस को लेकर ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लग गई है। कैथोलिक चर्च में क्रिसमस का पर्व नहीं मनाने से लोगों में मायूसी देखी गई। बावजूद इसके लोगों ने जमकर क्रिसमस का त्योहार मनाया और प्रभु यीशु से दुनिया को कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। पूरे देश के साथ साथ सहरसा में भी क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सहरसा के बाईपास रोड सिमराहा स्थित रोमन कैथोलिक चर्च और पूर्व बाजार स्थित पीआईसी चर्च में देर रात 12 बजने के साथ ही क्रिसमस की धूम देखने को मिली। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस प्रकार से परमेश्वर का आज जैसे हम लोग मसीह परिवार से हैं तो परमेश्वर आज के दिन जो उसका पुत्र के रूप में जन्म होता है वो सारे संसार के लिए होता है। वहीं क्रिसमस को लेकर गया के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन कोविड-19 मार झेल रहा है। चर्च प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर ही गिरजाघर में कैंडल जलाने के लिए अनुमति दी गई है। 9, 10, 11, 12 बजे तक इसी तरह लोग सजाते रहेंगे, खुशी मनाएंगे और कल 9:30 बजे से विशेष आराधना होगी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर में 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक आराधना होगी। का जन्म दिवस के अवसर में हम अपने परिवार को ले जाएंगे। जितने यहाँ के मेंबर लोग आराधना किए 9:30 से 11 बजे तक। उसके बाद बाहरी श्रद्धालु लोगों के लिए 11 बजे के बाद 1-2 घंटा समय दिया गया, क्योंकि कोरोना का लेकर के हम लोगों ने यही फैसला किया और फोर्स को भी यही कहा गया कि ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।